हेलो ऑल, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स किसे कहते हैं? ए, एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा रूल है इसका। वॉवेल्स जो होते हैं वो आपने बच्चों को पहले से ही बता दिए, जैसे कि ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये होते हैं वॉवेल्स। तो वॉवेल्स के साथ हम एन यूज करेंगे। जो भी वर्ड की स्पेलिंग वॉवेल से स्टार्ट होगी उसके साथ हम एन का यूज करेंगे, और रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो भी होते हैं बी, सी, डी, इसे कहा जाता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा हम ए यूज करेंगे। तो ये हो गया सिंपल रूल। वैसे तो बच्चों की बुक्स में पूरा दिया गया है कि किस तरह से, अब आप बच्चों को ए, एन एंड द का क्या रूल है, किस तरह से इसे यूज करना है। लेकिन अगर आप इस तरह से बच्चों को सिखाएंगे तो शायद उन्हें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आज मैं आपको एक सिंपल है ना आसान तरीका सिखाने वाली हूँ, ए एंड द में बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए अगर आप भी मेरी तरह, आपकी इंग्लिश भी फ्लुएंट नहीं है, आप बच्चों से घर में इंग्लिश में नहीं बात करते, तो ये सारे कंसेप्ट बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये आप सिंपल हिंदी में आप अपनी लैंग्वेज में बच्चों को सिखा सकते हो। हिंदी में कैसे आप बच्चों को ए एंड द क्लियर कर सकते हो। आपके बच्चों को स्वर एंड व्यंजन पता है? स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो होते हैं अ, ये जो होते हैं ये स्वर होते हैं, ओके। और बाकी जो है वो व्यंजन कहते हैं हम, जैसे कि क, ख, ग, बाकी जो है वो व्यंजन होते हैं, ओके। तो अगर बच्चे को वॉवेल्स एंड कंसोनेंट में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई और ऐसे वर्ड होते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगी आगे, जिनमें थोड़े से एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आर, तो यहाँ पे तो एच है, लेकिन फिर भी हम एच के साथ हम एन यूज करेंगे, एन आर। क्यों? क्योंकि एच की जो साउंड है वो एक व्यंजन से शुरू होती है। तो आपको बच्चों को सिंपल इतना बताना है कि जो भी वर्ड का साउंड स्वर से हो उसके साथ हमें एन लिखना है, और जो भी वर्ड का साउंड व्यंजन से हो, क, ख, ग से हो, इसके साथ हम ए यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि अ मैन, म, यहाँ पे क्या साउंड आई? म क्या है? म एक व्यंजन है, तो इसलिए हम ए यूज करेंगे, ओके। और लिखेंगे एप्पल, तो एप्पल का यहाँ पे क्या साउंड है? अ, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एन। इस तरह से हम क्यों सिखा रहे हैं बच्चों को? ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि एक और है ऑनेस्ट मैन, ओके। तो यहाँ पे तो एच है, एच तो एक कंसोनेंट हुआ, लेकिन इसके साथ हम ए नहीं यूज करेंगे। हम कभी नहीं लिखेंगे अ ऑनेस्ट मैन, ओके। हम लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच जो है, एच साइलेंट है, और साउंड जो आ रही है वो ओ की आ रही है। ओ क्या है? ओ एक स्वर है, इसीलिए हम यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन लिखेंगे, ओके। अगर आप इस तरह से बच्चों को क्लियर करेंगे ना, तो बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आसानी से समझेंगे। अभी बात बाकी रही द की। द हम किसके साथ यूज करेंगे? द जो भी चीज बहुत ही खास है उसके साथ हम द यूज करेंगे। जैसे कि हो गया किसी रिवर का नाम जो कि कोई एक ही है, जैसे कि हो गया गंगा, यमुना, इस तरह की रिवर का नाम, या फिर ओशन का नाम, कोई मॉन्यूमेंट का नाम, और बाकी चीज जैसे कि सन, मून, ये सारी जो चीजें ये एक है, बहुत ही खास है, स्पेसिफिक है, तो उनके साथ हम द का यूज करेंगे, ओके। तो समझ में आ गया ए एंड द। अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। इतना क्लियर करने के बाद आपको 80% डाउट आपका ए एंड द में क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने सारे मिक्स लिखे हैं, इसको हमें डिवाइड करने हैं, ए एंड द में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा है सन, सन, SUN, सन। सन का मतलब होता है सूरज। सूरज एक ही है, सूरज खास है, तो इसीलिए हम सन को लिखेंगे द। सन के साथ हम लिखेंगे द सन, ओके। उसके बाद हमारा है ऑरेंज। ऑरेंज अगेन ओ की साउंड आ रही है। ओ क्या है? ओ एक स्वर है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एन ऑरेंज।
नेक्स्ट है हमारा डेस्क, डेस्क की डेस्क जो वर्ड है उसके साथ हम साउंड आ रहा है द, तो द होता है एक व्यंजन, तो इसीलिए हम डेस्क को लिखेंगे अ डेस्क। ओके, हिमालयास, हिमालय एक पर्वत का नाम है और वो खास है, इसीलिए हिमालय को हम लिखेंगे द में। ओके, और एक बात, ए एन का मतलब होता है वन, जो भी चीज एक ही है, एक ऑरेंज, एक एप्पल, एन ऑरेंज, एन एप्पल, तो यहाँ पे ए और एन का मतलब होता है एक। ए एन एन को हम सिंगुलर चीज के साथ ही यूज करेंगे, जैसे कि कोई चीज एक ही है ये बताने के लिए हम ए एन एन का यूज करेंगे, लेकिन द में ऐसा नहीं है। द प्लूरल चीज के साथ भी हम द को यूज कर सकते हैं और द को हम सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा आर, HOUR, आर। एच फिर से अगेन मैं बताना चाहूंगी आपको, एच की स्पेलिंग में भले एच पहले कंसोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन एच की जो साउंड है, एच यहाँ पे साइलेंट है और एच की जो साउंड है वो एक स्वर से शुरू होती है, आर। हम हावर नहीं बोलते, हम आर बोलते, तो साउंड आती है आ की। ओके, इसीलिए हम आर को लिखेंगे एन आर, आर नहीं लिखेंगे हम, आर के साथ आएगा एन आर। ओके, टाइगर, टाइगर की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, टी एक कंसोनेंट है, टी त की साउंड एक व्यंजन की साउंड है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अ टाइगर, एक टाइगर, टाइगर्स, अ टाइगर्स कभी नहीं हम बोलेंगे, अ टाइगर। ओके, स्टार्स, स्टार्स प्लूरल है, स्टार्स बहुत खास है, स्टार्स, तो स्टार्स के साथ हम लिखेंगे द स्टार्स। ओके, पर्स, पी, पी एक कंसोनेंट है और पी की साउंड होती है प एक व्यंजन है। तो किसी भी तरह आपके बच्चों को जिस तरह से समझ में आए, वॉवेल्स एंड कंसोनेंट की तरह आप अगर समझा सकते हो वो भी ठीक है, और आपको इजी जाना है तो स्वर एंड व्यंजन की तरह आप हिंदी में भी उनको समझा सकते हैं। पर्स, प, तो हम लिखेंगे अ पर्स। ताजमहल, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नाम है, वो बहुत ही खास है, ताजमहल के साथ हम लिखेंगे द ताजमहल। मून, मून भी एक ही है, मून खास है, तो मून के साथ हम लिखेंगे द मून। आई, आई, ई वॉवेल्स है और उसका साउंड भी स्वर से मैच होता है, तो ई आई को हम लिखेंगे एन आई, एक आई। आईज की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक आई की बात करें, आई, ई वाई ई आई, ई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन आई। देन है हमारा पेंसिल, तो पेंसिल है प साउंड, तो हम लिखेंगे अ पेंसिल। इयरिंग, इयरिंग का साउंड होता है अ, ई एक वॉवेल्स है, तो हम लिखेंगे एन इयरिंग, एक इयरिंग। स्काई, स्काई भी बहुत स्पेसिफिक है, स्काई की जैसे और कोई स्काई नहीं है, तो हम लिखेंगे द स्काई। की का साउंड है क एक व्यंजन है, के एक कंसोनेंट है, तो के के साथ हम लिखेंगे अ की। देन है हमारा बॉर्ड, तो बॉर्ड का साउंड है ब और यहाँ पे बी भी एक कॉन्सोनेंट है, तो हम लिखेंगे अ बॉर्ड। एरो, एरो में है ए, एरो अ साउंड स्वर से मैच होता है, तो हम लिखेंगे एन एरो। देन है हमारा आर्मी, अ आर्मी, एन आर्मी, साउंड है अ, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा एन आर्मी। अम्ब्रेला, यू, तो ये एक स्वर से उसकी साउंड मैच होती है अम्ब्रेला, और यहाँ पे यू को हम लिखेंगे एन अम्ब्रेला। ऑनेस्ट मैन, एच यहाँ पे साइलेंट है और साउंड क्या आती है ओ, हम हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम ऑनेस्ट बोलते हैं। ओ की साउंड आती है तो स्वर की साउंड आती है, इसीलिए हम इसको एन ऑनेस्ट मैन लिखेंगे।
तो इतना क्लियर होने के बाद आपको ऑलमोस्ट 80% आपका ए एंड द के जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और ये 3 और स्पेलिंग्स मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे है यूनिवर्सिटी, लेकिन हम यूनिवर्सिटी में यू है तो यू रूल के हिसाब से तो हम यहाँ पे एन यूज करेंगे, एन यूनिवर्सिटी, लेकिन कभी भी एन यूनिवर्सिटी नहीं बोला जाता, हमेशा होता है अ यूनिवर्सिटी। अगेन यही वाला रूल, क्योंकि य का साउंड आता है, यू का साउंड नहीं आता, य का साउंड आता है यूनिवर्सिटी, तो य होता है एक व्यंजन, तो हम लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी। सेम उसी तरह से अ यूनिकॉर्न, अ यूनिक, इट इज अ यूनिक थिंग, हम इस तरह से बोलते हैं ना, तो अ यूनिक, क्योंकि साउंड व्यंजन की है। ओके, तो व्यंजन की साउंड के साथ हमें अ यूज करना है और स्वर की साउंड के साथ हमें एन यूज करना है। द कहाँ पे यूज करना है, हम जब भी किसी रिवर का नाम हो, ओशन का नाम हो, माउंटेन का नाम हो, तब हम यूज करेंगे द, जैसे कि द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। ओके, सो आई होप कि आपका ए एंड द का डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और बहुत सारा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।